बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत चतुर्थ भाग। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमंजी महाराज का वाणी का पाठ। सब धर्मों का सार एक ही है। प्यारे लोगों, यह एक बात है, यह घर या मकान जो आप देख रहे हैं किस काम के वास्ते बना है? यह बतौर एक महाविद्यालय है। महाविद्यालय को कॉलेज कहते हैं अंग्रेजी शब्द में। अगर फारसी शब्द में कहें तो कह सकते हैं मकतबे कबीर। किस काम के लिए यह है? यह इसलिए है कि ईश्वर या परमात्मा या ऑलमाइटी गॉड या खुद खुदा का मिलना कैसे होगा और आप सब अपने तय कौन हैं, क्या हैं, यह सिखलाने के वास्ते यह महाविद्यालय है। इस इल्म या विद्या को सीखकर लाभ क्या होता है? इस इल्म को सीखकर यह होता है कि लोग अपने को पहचानते हैं। यह जान जाएंगे और पहचाने हैं जो बड़े फुक्र या ऋषि मुनि हुए हैं। इस महाविद्यालय में, इस मकतबे कबीर में यही विद्या या इल्म सिखलाया जाता है। इस इल्म फुकरा है। यह संतों का इल्म है। इससे लाभ क्या होता है? नफ़ा क्या होता है? जो नहीं पहचाने जाते हैं वे पहचाने जाते हैं। क्या नहीं पहचाने जाते हैं? खुदा कहो या अल्लाह कहो, ऑलमाइटी गॉड कहो, यह कहते रहो, लेकिन क्या पहचानते हो? अपने को पहचानते हो? जानना और पहचानना एक बात नहीं होती है। पहचानना कैसे होगा? यह विद्या इस महाविद्यालय मकतबे कबीर या कॉलेज से बढ़ती रहती है। इसमें आकर यही सीखना चाहिए। यह नाच गाना या शादी विवाह के लिए नहीं बना है। जिस घर का जो काम हो उस घर में वही काम होना चाहिए। इस विद्या को सुन सुन कर सीखा जाता है। इस विद्या को सुन सुन कर सीखा नहीं जाता है। इसमें साधना या अमल की ज़रूरत है। क्या अमल हो, क्या साधन हो, इसके संबंध में भी यहाँ कहा जाता है। यही सिखलाने के लिए यह सत्संग हाल है। इस विद्या को कोई मौलाना सिखला सकते हैं तो यहाँ आकर कहने के लिए कोई मनाही नहीं है। कोई बड़े पादरी या बिशप यहाँ आकर कहें तो कोई मना नहीं कर सकते। लेकिन यह सत्संग हाल कहाँ है? भागलपुर में ही है। भागलपुर में बड़े मौलाना भी हैं, बड़े पादरी भी हैं, बड़े बड़े पंडित भी हैं। यह हाल केवल हम सत्संगियों के लिए नहीं है। हम सत्संगी गण तो केवल इसे बना रहे हैं, इसकी हिफाजत कर रहे हैं। यह हाल किस लिए है? यह मकतबे कबीर किस लिए है सो कह दिया। यह किसके लिए है? भागलपुर के लिए या भागलपुर के देहातों के लिए? मैं कहूँगा सारे संसार के लिए यह हाल बना है। यदि कहो कि सारे संसार को कैसे हटाएंगे, मैं कहूँगा आपका अख्तियार है, इसे आप बढ़ा लें। यह हाल, यह सत्संग हाल है कहाँ? जो नदी, पवित्र नदी हिमालय से निकली हुई है, आ रही है भागलपुर तक और समुद्र तक जाती है, जिसको श्री गंगा जी कहते हैं, उसी के किनारे यह है। ऐसा स्थान पाना, ऐसी जगह को कोई पाले, उस पर ईश्वर की बड़ी कृपा है। इसका उपयोग सब लोग करो। इसका उपयोग खासकर भागलपुर के सज्जनों के लिए, भले लोगों के लिए है।
इसको बढ़ाओ। अगर विद्यालय नहीं हो, मकतबे कबीर नहीं हो, तो लोग सीखें कहाँ। किसी भी धर्म के लोग इस विद्यालय को यहाँ आकर सीख सकते हैं। इसके नज़दीक में मस्जिद भी है, थोड़ी दूर पर दूसरी मस्जिद भी है। भागलपुर में चर्च भी हैं, वहाँ के पादरी भी यहाँ आकर उपदेश दे सकते हैं। यहाँ आकर इसी विद्या का, जिसका उपदेश अभी के सत्संग में हो चुका है या कहना हो गया है, होना चाहिए। यही कहकर मैं भागलपुर के धर्म प्रेमियों से कहता हूँ कि जाति पाति का ख्याल छोड़कर सब कोई सीखो और सिखलाओ। यह मत कहो कि तुम्हारे मत में यह गलत है। सब धर्मों या मजहबों का सार एक ही है। जैसे शरीर का सार प्राण है, उसी तरह सारे मजहबों का सार एक ही ईश्वर है। इसके लिए साधन भी एक ही है। यह बात बड़े फुकराओं की और संतों की है। लोग इसे साधना करके जान सकते हैं। आज मैंने यही कह दिया कि लोग इसे जानें। सब कोई जाकर कह दें कि वहाँ कुप्पा घाट आश्रम में एक मामूली बाबा जी ऐसा कहता है। यह प्रवचन महर्षि मेही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3/12/1978 ईस्वी को हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।